अडानी ग्रुप ग्रॉसली लिवरेज्ड है, मतलब कर्ज में दबा हुआ है, फिर भी नया कर्ज मिलता जा रहा है। धरती, आकाश, पाताल, वायु, अग्नि, पांचों महाभूत के अंदर कोई भी बिजनेस है हिंदुस्तान में, उसके अंदर अडानी ग्रुप है। और क्यों है वो आप और मैं और देश के सभी लोग जानते हैं। अडानी ग्रुप अनरिलेटेड बिजनेस कर रहा है जिसका उसको कोई अनुभव नहीं है। ये रिपोर्ट कह रही है पूरा 2,20,000 करोड़ का कर्जा है। पिछले 2 सालों में आपने जो मेजर कर्जा लिया उसमें से 40% सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लिया। विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, क्या इन सभी फ्रॉडों की लिस्ट में गौतम अडानी का भी नाम शामिल होने वाला है? 2.25 लाख करोड़ का कर्जा है और क्या यह कर्जा लेकर गौतम अडानी भी हवा होने वाले हैं? असल में इन सब की पूरी कहानी आज आपको बताने वाला हूं। नमस्कार, मेरा नाम है धारण, आप देख रहे हैं HNP न्यूज। गौतम अडानी नरेंद्र मोदी के खास दोस्त, जिन पर 2.25 लाख का कर्जा है, उनके खिलाफ एक रिपोर्ट सामने आई है जो कि हिडनबर्ग ने जारी की है। 36 घंटे पहले आई इस रिपोर्ट में गौतम अडानी से 88 सवाल पूछे गए हैं और एक भी सवाल का अभी तक गौतम ने जवाब नहीं दिया है। कोई जवाब नहीं है, महज शांति है। और हिडनबर्ग ने कहा है हम हर चीज के लिए तैयार हैं, हम अपनी रिपोर्ट पर कायम खड़े हैं। आपको वो सारी बातें साबित करनी पड़ेंगी जो आपने दावे किए थे। तमाम अडानी के स्टॉक्स जो लगभग गेन पर चल रहे थे, कुछ ही दिनों में उनका रिटेल सेल आउट शुरू होने वाला था, लेकिन 3 दिन पहले ही इस रिपोर्ट के आने के बाद उन सभी स्टॉक्स में 5 से लेकर 20% की गिरावट दर्ज की गई है। एक कंपनी के कारण, एक कंपनी के ग्रुप के कारण पूरा सेंसेक्स लगभग 1700 पॉइंट नीचे गिर चुका है और सभी भारतीय निवेशकों का नुकसान हो रहा है। और सबसे बड़ा नुकसान किसका हो रहा है? एक कंपनी है, निवेश कंपनी LIC, जहां पर आपका हमारा सभी का पैसा जमा है। उस कंपनी ने 87,306 करोड़ रुपए अडानी की कंपनियों में निवेश करा हुआ है और वो सारा निवेश आज खतरे में आ गया है। अडानी के पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। पूरी सरकार उनको बचाने में लगी थी, पूरी सरकार उन्हें फायदा पहुंचाने में लगी थी, लेकिन अंत में आके एक अमेरिकी कंपनी ने, हिडनबर्ग रिसर्च ने उनका भांडा फोड़ दिया है। कहा है आप फ्रॉड कर रहे हैं अपनी जनता के साथ और उन सभी ग्राहकों के साथ जो आपसे जुड़े हुए हैं, उन सभी निवेशकों के साथ जिन्होंने आपकी कंपनी में पैसा लगाया हुआ है। एक के बाद एक बड़े बड़े लोन उठाते गए, बड़ी बड़ी कंपनियों को खरीदते गए। अपनी कंपनी की एसेट्स के नाम पर एक कंपनी खरीदी, उसी के नाम पे नया लोन ले लिया, फिर एक कंपनी खरीदी, फिर उस कंपनी के नाम पे नया लोन ले लिया और कर्जा लेते लेते वो कर्जा पहुंच गया है 2.25 लाख करोड़ रुपए। पूरा 2,20,000 करोड़ का कर्जा है। पिछले 2 सालों में आपने जो मेजर कर्जा लिया उसमें से 40% सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लिया। आप नए बिजनेस में जा रहे हो जिसके कारण इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले समय में उन बिजनेसेस में उतनी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं रहेगी, तो आपको बैंकों से और कर्जा लेने की जरूरत पड़ेगी या बैंकों को आप कर्जा या ब्याज चुकाने में असमर्थ हो जाओगे। ये रिपोर्ट आगे क्या कहती है, और बहुत महत्वपूर्ण बात इस रिपोर्ट ने कही है। वो कहती है कि अडानी ग्रुप ग्रॉसली लिवरेज्ड है, मतलब कर्ज में दबा हुआ है, फिर भी नया कर्ज मिलता जा रहा है। वो रिपोर्ट आगे ये कहती है कि अडानी ग्रुप को नए और अनरिलेटेड बिजनेसेस में जाने से बचना चाहिए। ये बड़ी रिस्क है उसके ऊपर। अनरिलेटेड बिजनेस, अब तो आप देख लीजिए, धरती, आकाश, पाताल, वायु, अग्नि, पांचों महाभूत के अंदर कोई भी बिजनेस है हिंदुस्तान में, उसके अंदर अडानी ग्रुप है। और क्यों है वो आप और मैं और देश के सभी लोग जानते हैं। अब ये कहते हैं कि अडानी ग्रुप ने अपनी जेब से कैपिटल नहीं लगा रही,
ये रिपोर्ट कह रही है, ये हमारा आंकड़ा नहीं है, ये हम नहीं कह रहे कि अडानी ग्रुप कर्ज में दबा हुआ है। ये रिपोर्ट कह रही है कि अडानी ग्रुप अनरिलेटेड बिजनेस कर रहा है जिसका उसको कोई अनुभव नहीं है। ये रिपोर्ट कह रही है कि अडानी अपनी पर्सनल इक्विटी कैपिटल अपने ग्रुप्स में इंजेक्ट नहीं कर रहा है। आगे ये रिपोर्ट कहती है, और इस रिपोर्ट के हवाले से ही मैं पूरी बात कर रहा हूं, कि 2020 से 2022 के बीच अडानी ग्रुप ने 48,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया 1.5 साल के अंदर। अप्रैल 2020 से जून 2022 के मध्य 2 साल के अंदर 48,000 करोड़ का कर्जा लिया, जिसमें से मात्र स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 18,770 करोड़ रुपए का कर्जा लिया। कुछ ही बड़ी है इससे भारत की अर्थव्यवस्था, और उतना अकेला कर्ज तो गौतम अडानी ने लिया हुआ है। हिडनबर्ग ने अडानी ग्रुप को चुनौती दी है कि अगर आप सीरियस हैं तो आइए यूएस कोर्ट में आइए और हमारे सवालों का जवाब दीजिए, और अडानी को काटो तो खून नहीं। एक सवाल का भी जवाब अडानी के पास नहीं है। अडानी के पास है तो केवल एक चीज, अडानी के पास है धमकियां, जो कह रही हैं कि हम भारत और यूएस कानून के मुताबिक आपके ऊपर दंडात्मक और सुधारात्मक कार्रवाई करेंगे, और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि अडानी से पंगा लेने का क्या मतलब होता है। असल में हिडनबर्ग एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है जो कि उन शेयर्स पे सट्टा लगाती है जिसके स्टॉक्स गिरने की आशंका हो। अडानी के लीगल टीम के हेड ने भी यह कहा है कि उन्हीं की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी के शेयर्स गिरने के कारण हिडनबर्ग को फायदा हो सकता है। यह भी एक एंगल है कहानी में, लेकिन क्या इसी नाम पर इस पूरी रिपोर्ट को खारिज किया जा सकता है? 106 पन्नों की यह रिपोर्ट जिनमें 88 सवाल किए गए हैं, और रिपोर्ट को तैयार करने में 2 साल का वक्त लिया गया है। जरा सोचिए, जो व्यक्ति 2014 से पहले सभी रईसों की लिस्ट में 623वें स्थान पर था, वो 2019 में दूसरे स्थान पर कैसे पहुंच गया? वो व्यक्ति अचानक रईस कैसे हो गया? कैसे एक ही व्यक्ति को भारत के 7 एयरपोर्ट को हैंडल करने की जिम्मेदारी मिल गई? कैसे वो व्यक्ति भारत का, मानो एशिया का सबसे रईस आदमी बन गया महज और महज 8 साल के अंतराल में, 623वें स्थान से दूसरे स्थान तक, और 36 घंटे में 7वें स्थान पर। आप सभी का पैसा उस कंपनी में फंसा हुआ है, और उस कंपनी में फंसा हुआ है जिस कंपनी ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। 2024 के चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी की क्या टीम का एक विकेट गिर चुका है? नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करने वालों में से सबसे बड़े कंटेंडर अडानी ग्रुप आज पूरी तरीके से बहुत ही ज्यादा खतरे में नजर आ रहे हैं, और पहला विकेट नरेंद्र मोदी की टीम का गिरता हुआ नजर आ रहा है, और गिर रहा है शेयर मार्केट। नरेंद्र मोदी ने खूब कोशिश की कि किसी भी तरीके से अडानी को बचा लिया जाए, किसी भी तरीके से और ज्यादा लोन अडानी ग्रुप को मिल जाए। जिस कंपनी ने, जिस बैंक ने अडानी को सबसे ज्यादा लोन दिया है, आईसीआईसीआई बैंक, उसकी भी शेयर वैल्यू अब गिरने लगी है। उनका भी जो है वो शेयर वैल्यू गिर रहा है, और इससे होगा ये कि जितने भी जमा करता है उनकी जमा पूंजी पर खतरा मंडराने लगेगा। आपको याद है पीएनबी बैंक का क्या हुआ था जब विजय माल्या और नीरव मोदी पैसा लेकर भागे थे? क्या एक और भगोड़ा इस देश में पैदा होने वाला है? हम आशंकाएं जता रहे हैं, इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, डरा नहीं रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं या फिर चेता रहे हैं। समझ जाइए और सरकारों से सवाल करना शुरू कीजिए कि क्यों यह सरकार महज कुछ ही लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए तमाम हथकंडे अपनाती है। क्यों कुछ ही कंपनियों के पास भारत की ज्यादातर कंपनियां बेची जा रही हैं? क्यों कुछ ही कंपनियों के पास ज्यादातर एयरपोर्ट के टेंडर हैं? कुछ ही कंपनियों के पास ज्यादातर पोर्ट्स के टेंडर हैं? ये सारे सवाल पूछे जाने चाहिए और इन पर वोट भी दिए जाने चाहिए। आप जब तक मुद्दों पर वोट नहीं करेंगे, आपके साथ धोखाधड़ी होती रहेगी, आपको धोखा दिया जाता रहेगा। अब एलआईसी को ही सोच लीजिए, अब एसबीआई को ही सोच लीजिए।
ये फोटो भी देख सकते हैं आप, जहां पर एक बिल्डिंग गिर रही है। बिल्डिंग है अडानी और 3 खंबे जिस कंपनी को संभाले हुए हैं वो है आपके जमाकर्ताओं से बनी हुई कंपनियां। पहली LIC, दूसरी SBI और तीसरे स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपके पूरी वीडियो के बारे में विचार क्या है कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। आप देख रहे हैं HNP न्यूज, मैं आपके साथ धारण। धन्यवाद।